आपका ये बताएं कि अब पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जीत सारी खामियों को छुपा देती है और शिकस्त जो है वो यतीम होती है। तो अब तो हम ठीक है, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, मुबारकबाद के पैगामात भी टीम को दिए जा रहे हैं। अपनी होम कंडीशंस पर हमने साउथ अफ्रीका को हराया। आगे क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं? हारून रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि पाइपलाइन में, बैकअप में तो हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है जिसकी वजह से हमें 38 साल आसिफ आफरीदी को पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल करना पड़ा। एक साहब, पहली बात तो यह है कि 9वें नंबर पर अगर कोई टीम हो और वो एक मैच जीत जाए तो इस पर ये ढोल बजाने वाली कौन सी बात है और मुबारकबादों वाले कॉन्फ्रेंस इतना शुरू हुआ। पहली बात यह है जो आपने जिक्र किया कि लोग मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं, तो आप तो 9वें नंबर पे हैं और आपने टेस्ट साइकिल शुरू किया है नया। तो आपका मुस्तकबिल ये है कि जिस तरीके से आप टेस्ट क्रिकेट को देख रहे हैं, पूरे के पूरे वाइट बॉल का जो कोचिंग स्टाफ है आपका, वो सबका सब गायब किया अक्सरियत उसमें। और जो आपकी रेड बॉल की टीम है, इसका कोचिंग स्टाफ है, बामरे मजबूरी अजहर महमूद को लगाया। हाँ। और फिर जो दस्तियाब थे वहां से उठा के उसको लगा दिया साथ। तो ये तो आपकी संजीदगी का आलम ये है। हाँ। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि 38 साल है या 39 साल है, ये तीनों स्पिनर्स पाकिस्तान के दो खेले नहीं है, एक खेला नहीं है, दो खेल रहे हैं। हाँ। इन दोनों को आप अगले साल में 1.5 साल में कहां पर देखते हैं? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की पिचेस बनाए हैं जहां पर आपके हुक्मरानी करेंगे स्पिनर्स, तो दुबई में तवील अरसे तक क्रिकेट खेलकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई सबक हासिल नहीं किया? क्या इससे पहले पाकिस्तान में अच्छे पिचेस नहीं बनते थे? क्या फास्ट बॉलर्स आउट नहीं करते थे? क्या यहाँ पर शोएब अख्तर ने, वसीम अकरम ने, वकार यूनुस ने, शबीर अहमद ने, उमर बुल ने, अब्दुल कादिर ने, तौसीफ अहमद ने, इकबाल कासिम ने, सकलैन मुश्ताक ने, मुश्ताक अहमद ने आउट नहीं किए हैं? किए हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बेहतर पिचेस बनाएं, और क्या रन नहीं हुए यहाँ पर सईद अनवर के, जावेद मियादाद, लेकिन कता कलामी होती है इमरान। कहना यह है कि पिचेस बनाना तो होम टीम का डिस्क्रिशन होता है ना, वो उसकी सवाबदीद है, वो जैसी पिचेस बनाए। देख साहब, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक मैच जीतना या सीरीज जीतना या चंद महीने तक अपने आप को किसी नाकामी से बचाना, क्या ये उसका मुस्तकबिल इस ऐसे तामीर नहीं किए जाते ना। और दूसरी बात यह है कि टॉस किसके हाथ में है? अगर टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाता है और पहले इनिंग्स में वो 400 कर देता है, फिर जब आप चौथी इनिंग्स में आएंगे क्या आप वैसे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? वेस्ट इंडीज की मिसाल जो आप एक टेस्ट मैच आ रहे हैं वो आपके सामने है। बैलेंस क्रिएट करें, अपनी क्रिकेट में बैलेंस क्रिएट करें, उसमें संजीदगी लाएं और उसमें ये प्लेयर्स कंडीशनल प्लेयर्स ना बनाएं। आपको ऐसे प्लेयर्स सामने लाने हैं जो पूरी दुनिया में जहां भी जाएं क्रिकेट खेलने के लिए, वहां पर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें बेहतर। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की आप कारकर्दगी को देख लें, ये किस अंदाज में शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं। लेकिन कता कलामी होती है, ऐसे प्लेयर्स लाएगा कौन? आपका तो कितने अरसे से, 1.5 साल से कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है, और आपकी सिलेक्शन कमेटी में जो है वो अलीम डार जैसे नामवर अंपायर मौजूद हैं, जिनसे बजाय इसके कि हम अंपायरिंग के खिदमात लेते हैं उनको सेलेक्टर बना दिया है। अजहर अली को हमने जो है वो जूनियर का काम भी दे दिया है। उसके अलावा असद शफीक जो है वो लो प्रोफाइल में। तो हमारे पास भी तो ऐसे लोग हैं कि जो लेकर आ जाएं, जो ग्राउंड जाकर देखें, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का जायजा लें, जिनका विजन हो। आप ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं है? सवाल तो ये पैदा होता है, अलीम डार का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में? इसका काम उसी को साझे। तो आप अलीम डार से जो उनके लेने का काम है कि वो अंपायर्स को तैयार करें। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितनी शिकायत आती हैं अंपायरिंग की, सही ठीक है। और जब आपने अंपायरों की तैयारी की बात कर ली है, तो ये जो जुल्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में अंपायरिंग के उसके ऊपर कॉमेंट्री के नाम पर कर रहा है, इसको भी बंद करें। संजीदगी होनी चाहिए। वो कॉमेंट्री, मैं कहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि फखर जमान अपने सब्र तहम्मुल खो बैठे, जिसके लिए वो मशहूर है। अब हारून साहब यहाँ बैठे हैं, क्या आप ये जोड़ते हैं सब्र तहम्मुल फखर जमान? शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, शुक्र है ना। ये नहीं कहा। और मैंने ये भी सुना बेग साहब, मैंने ये भी सुना कि बैकफुट पर पड़ा हुआ बॉल था। अच्छा। अब बैकफुट पर तो शॉट खेला जाता है, बॉल कब से पड़ने लग गए हैं बैकफुट? ये खुद बैकफुट से आए, बैकडोर से आए ना, इसलिए बैकफुट की बात कर रहे हैं। तो ये आलम है। कमेंट्री इज अ वे ऑफ एजुकेशन। तो आप ये इबलाग है ना, आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये पैगाम रसानी है ना कमेंट्री। तो जो आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं, तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान के। इस टीम को जो आपकी होम सीरीज है, आप उसको बेहतर अंदाज में जीत सकते
सकते हैं, जीते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग को और उनके फ्यूचर को भी सामने रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आपसे तफसीली बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर, समा टीवी पे ये प्रोग्राम करते हैं, जोर का जोड़, वो हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून रशीद साहब से इनकी माहिराना राय मालूम करेंगे हाफिज इमरान के तबसरे के हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।